नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दो शब्द और श्रद्धांजलि साहब हमारी लता मंगेशकर जी के लिए, जिनका आज दोस्तों सुबह स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। प्रभु की ऐसी लीला है, ईश्वर उनको और उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मेरी बस यही दुआ है, यही कामना है, भावभीनी श्रद्धांजलि है साहब। हमने एक अनमोल रतन दोस्तों आज खो दिया। हमारे देश ने एक अनमोल रतन, एक अनमोल हीरा साहब खो दिया। तो एक बड़ी दुखद खबर है दोस्तों, और इस दुखद खबर को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बस हम तो यहाँ बैठ के अपने दो शब्द के माध्यम से ही कह सकते हैं, लेकिन जो दुख होता और क्षति होती है वो तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इसको शब्दों के द्वारा बयां नहीं किया जा सकता। कितना बड़ा एक, जब हमारा हस्ती हमारे देश से चली जाए जो इतनी रेस्पेक्टफुल हो, और साहब जब चली जाए हम खो देते हैं ऐसे हीरो नगीनों को। फिर उनका जब साहब इस तरह की खबरें आए तो मन दोस्तों थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन क्या करें साहब, प्रभु की यही है लीला। सृष्टि बनाई ऐसी है कि जो आया है उसे जाना जरूर है। तो एक बार फिर दोस्तों MKMFS की तरफ से, मेरी तरफ से लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि है, और साहब उनके चरणों में मेरा नमन है। ऐसी महान गायिका को साहब मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत, और साहब बने रहिए मेरे साथ। आज का वीडियो आप लोगों के कमेंट्स पर है आधारित। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे रिगार्डिंग IDBI बैंक को। IDBI बैंक के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस मेरे पास आ गए थे दोस्तों प्राइवेटेशन को लेकर। देखिए, बाजार के बारे में तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ अपडेट रहता हूं। बाजार में तो मैं आपको अप टू डेट 9:15 से 3:30 तक लगा ही रहता हूं साहब। ऐसा करो, ऐसा बेचो, ये पुट लो, ये स्टॉक लो, इसको यहाँ प्रॉफिट फॉर्मूला लगाओ, निफ्टी में क्या होगा, ऑपरेटर के माइंड में क्या चल रहा है, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, सब कुछ आपको MACD, बोलेंजर, RSI सब कुछ आपको समय समय पर बताता रहता हूं। तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां टेलीग्राम पे आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। किसी दिन वीडियो के माध्यम से भी मैं अपने मार्केट्स के बारे में आपको समझा देता हूं। लेकिन जो क्वेश्चंस कमेंट्स के साथ मेरे पास भरमार हो गई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आ गए थे, तो वीडियो बनाना लाजमी था। आज के दिन संडे है, फुर्सत का दिन है, और दिन तो हम बाजार में व्यस्त हो जाते हैं, तो शायद ऐसा वीडियो ना बन पाए। जो दिमाग में विचार चल रहा होता है मार्केट को अलग रख के साहब, वो साहब दोबारा ना आ पाए, क्या पता वो चीज मैं आपको ना समझा पाऊं। तो एक रिलैक्स माइंड होता है संडे के दिन, जो साहब ठीक होता है आपके कमेंट्स और आंसर देने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स और आंसर, क्वेश्चंस के आंसर साहब मैं अपने व्हाट्सएप पर दे देता हूं, और वहां पर भी जुड़िए। 7:30 से 8:30 में वहां अवेलेबल रहता हूं। सैटरडे और संडे को मैं ऑफ रहता हूं, तो वहां भी जुड़िए। वहां भी मैं कोशिश करता हूं कि सैटरडे संडे के लिए दिन आपको लिखित में, यानी कि वॉइस मैसेज नहीं, लेकिन हाँ रिटर्न में मैं आपको उसके आंसर देने की कोशिश करूं जो आप पूछ रहे हो। तो दोस्तों वीडियो आज IDBI बैंक के लिए है। IDBI बैंक के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर अब तो बहुत फाइनली हो गया है कि सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, या LIC अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, या दोनों इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऊपर से साहब जो दीपम के सेक्रेटरी, उनका बयान आया, जब इससे ये खबर दोस्तों मेरे ख्याल से प्रकाशित हुई, फ्लैश हुई, जो दीपम के सेक्रेटरी साहब, उनका इंटरव्यू जब से प्रकाशित हुआ कि IDBI में जो प्राइवेटेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, RBI के साथ विचार विमर्श चल रहा है, EOI लाने की प्रक्रिया चल रही है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर तैयार किया जा रहा है, सब ओपन बिडिंग के तहत ये कार्रवाई होगी। तो इस तरह की जब खबरें आती हैं तो आपके स्वाभाविक है, आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल उठने लगते हैं, और आप फिर मुझसे इस सवाल के बारे में आंसर लेने की कोशिश करते हो कि सर अब क्या होगा, क्या IDBI का प्राइवेटेशन हो जाएगा, क्या हमारी जॉब लेकर आपने बता रखा है कि जॉब बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, कैसे रहेगी जब IDBI का सा प्राइवेटेशन हो जाएगा, तो जॉब कैसे सुरक्षित रहेगी। इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम करेंगे चर्चा। तो चलिए थोड़े से पॉइंट्स आपके उठाते हैं। देखो दोस्तों, आपने मुझसे पूछा है कि सर अब कार्रवाई फाइनल दौर में है, मतलब प्राइवेटेशन की IDBI की कार्रवाई जो है वो फाइनल दौर में है। दीपम के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनके बयान से तो इसी तरह के बातें निकल के सामने आती हैं कि सरकार RBI के साथ दीपम के सेक्रेटरी, मतलब बहुत तेजी से दोस्तों प्राइवेटेशन की ओर काम चल रहा है IDBI को लेकर। ठीक है, EOI लाया जा रहा है,
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर क्या होता है मैंने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया। वीडियो बनाने से पहले सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूं, आप जाके देख लीजिए। ओपन बिडिंग के तहत ये कार्रवाई होगी। ओपन बिडिंग क्या होती है ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है, आप जाके उन्हें समझिए। तो कार्रवाई बहुत तेजी से साथ हो रही है। दीपम के जो सेक्रेटरी साहब हैं पांडे जी, उनका बयान भी आया है। लेकिन दोस्तों इन बयान में आंसर भी होते हैं। जी हाँ, इसमें आंसर भी होते हैं, सिर्फ आप अगर उसको ध्यान से गौर से पढ़ें। और कई बार मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रखा है कि आपको इस तरह की खबरों से विचलित नहीं होना है। घुमा फिरा के खबरें आएंगी और इन खबरों का क्या असर होगा वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो उसी जो आंसर है इस इंटरव्यू में, उसी के बारे में मैं खोल के आपको इसमें अपने वीडियो में बताना चाहता हूं कि देखिए इस तरह की खबरें आपको जब आती हैं कि ईओआई लाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, सरकार के साथ आरबीआई की मीटिंग हो रही है, जैसा दीपम के सेक्रेटरी साहब है उनका कहना है। लेकिन इसमें आंसर भी उन्होंने खुद ही दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा बात, मैनेजमेंट कंट्रोल एलआईसी के पास रहेगा। शुरू से अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाई हैं आपसे यही कहा है कि सरकार अगर हिस्सेदारी बेचेगी भी, एफडीआई लेके भी आएगी, कुछ भी होगा, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का होगा। एलआईसी किसकी है मैंने बता रखा है। तो इसमें क्वेश्चंस आप ये मत करिएगा कि एलआईसी का भी आईपीओ लाया जा रहा है। एलआईसी का आईपीओ लाया जा रहा है, बहुत मामूली सी इसमें हिस्सेदारी बेची जा रही है। पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जो इधर उधर पैसा लगाया गया है एलआईसी का, उसको सब भरपाई भी करनी है, उसको पूरा भी करना है। कहां से आएगा वो पैसा? एलआईसी के जो ये आईपीओ आ रहा है और कोई सरकार इधर उधर विदेशियों से पैसा ले नहीं रही, आपके द्वारा ही पैसा ले रही है। आम जनता की हिस्सेदारी एलआईसी में हो जाएगी, क्या बुराई है? सरकार के पास पैसा हो जाएगा, आपकी हिस्सेदारी एलआईसी में हो जाएगी, एलआईसी का शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट किसको होगा? आपको भी होगा। इससे तो विचलित नहीं होना है। अब ये देखना है कि एलआईसी में हिस्सा कितना बिक रहा है। 5% और 10% भी एलआईसी का हिस्सा अगर सरकार बेच देगी ना तो साहब खजाना बढ़ जाएगा, खजाना बढ़ जाएगा साहब, और बहुत से बैंकों की हालत ठीक हो जाएगी। मानिए मेरी बात, समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होगा आईडीबीआई बैंक में, सब जो दीपम के सेक्रेटरी साहब है उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल होगा वो साहब एलआईसी का होगा। जी हां, एक तरफ उन्होंने कहा है कि हिस्सेदारी जो बिकेगी एलआईसी उसमें आईडीबीआई बैंक में वो मामूली सी होगी, थोड़ी होगी। कितने प्रतिशत हिस्सा है एलआईसी का? 49% हिस्सा है। सरकार का कितना है? 45% हिस्सा है। दीपम के सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं? दीपम के सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि सरकार एलआईसी में हिस्सेदारी बेचेगी, थोड़ी बेचेगी, थोड़ी बेचेगी, थोड़ी, यानी कि सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो दोस्तों थोड़ी बेचेगी। और दूसरी तरफ साहब दीपम के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं मैनेजमेंट कंट्रोल एलआईसी का रहेगा। समझ रहे हैं बात को? बात ध्यान से गहराई से सुनने की है। सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, बेचने का जो साहब खरीदार है सामने वो मिल जाएगा क्या? आप मुझे बताइए, सामने से खरीदार आ जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं आइए साहब पैसा लगाइए मेरे बैंक में, तो क्या मैं पैसा लगा लूंगा? मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है। मैनेजमेंट कंट्रोल भी साहब आप लोगों का, सब कुछ आप लोगों का, मैं तो पैसा खामखा लगाऊं? इन बात को समझना चाहिए, गहराई है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई खरीदार सामने से आएगा। सरकार की हिस्सेदारी की बात आएगी अब कि सरकार अपनी हिस्सेदारी किसको बेचेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आंसर है। सरकार की 45% इसमें हिस्सेदारी है और एलआईसी की है 49। अगर सरकार इसमें दीपम के सेक्रेटरी साहब के द्वारा जो बयान है उसी के आंसर में देने की कोशिश करूं, सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी बेचती है थोड़ी थोड़ी, जैसा दीपम के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, जो हिस्सेदारी बिकेगी वो थोड़ी बिकेगी, और अगर वो थोड़ी हिस्सेदारी बिकती है तो खरीदेगा कौन? सामने खरीदार है नहीं। क्यों नहीं है? मैनेजमेंट कंट्रोल किसका है? एलआईसी का है। सामने खरीदार क्या? जब खरीदार देखो जब आता है जब उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कोई पैसा जब लगाता है जब उसको साहब बहुत सारी चीजें मिले। आजकल हर कोई बिजनेसमैन है भाई। मैं अगर मुझसे कोई ये कहा कि आप आईडीबीआई में पैसा लगाओ और आपको सिर्फ पैसा लगाना और कुछ नहीं मिलेगा, आपको ना मैनेजमेंट से मतलब है, कोई चीज आपको नहीं, आपको सिर्फ पैसा लगाना है, तो मैं बताओ पैसा लगाऊंगा? मैं तो ओपन मार्केट से उसके शेयर खरीदूंगा। ओपन मार्केट में भी तो आईडीबीआई के शेयर हैं। ये अलग बात है कि सरकार डिस्काउंट में दे रही है या प्रीमियम में दे रही है, वो बात की बात है। राइट इशू ला रही है, क्या ला रही है, ओपन ऑफर ला रही है, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों बात ये मानिए कि क्या खरीदार मिलेगा अगर मैनेजमेंट कंट्रोल एलआईसी के पास रहेगा? क्या सामने खरीदार इच्छुक होगा? अब तक तो मिला नहीं।
सरकार और एलआईसी में, एलआईसी ने ही साहब इसमें जो है अपना इसको मिलजुल के इसके आईडीबीआई बैंक को बचाया है। आईडीबीआई बैंक को बचाने का मेन उद्देश्य सरकार का एलआईसी को लाना, एलआईसी का इसमें पैसा लगाना, आईडीबीआई बैंक बच गया। अब आगे बातें हो रही हैं, बातें इसलिए होती हैं कि अगर न्यूज ठंडी पड़ गई तो साहब ये जो शेयर है इसका ओपन मार्केट से भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। जो आईडीबीआई में आप लोग खरीदारी कर रहे हो ना, वो इन्हीं खबरों के आधार पे तो कर रहे हो। माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है। सरकार भी अगर थोड़े बहुत हिस्सेदारी अगर अपनी बेच दे, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आपने जिसके शेयर खरीदे किससे आपने शेयर खरीदे। मान लिया अगर मेरे पास आईडीबीआई बैंक के शेयर है और मैं इस तरह की खबरें देख रहा हूं, क्या मैं शेयर बेच दूंगा? जिसको जरूरत होगी वो पैसे वो ही बेचेगा। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग इसको रोकेंगे, यही सोच के रोकेंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा कैसे होता है, क्या दिखता है जब ये खबरें आती हैं? तो सामने से खरीदार की जो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सामने से खरीदार मिलेगा। दूसरी बात है, खरीदार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल सारा सरकार का है। भाई एलआईसी का कह लो, गवर्नमेंट का कह लो, सारा सरकार का ही मैनेजमेंट कंट्रोल है। दीपम के जो सेक्रेटरी साहब है वो खुद ही बयान कर रहे हैं, जो आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिकेगी वो थोड़ी सी बिकेगी। सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी बेचेगी थोड़ी सी बेचेगी। खरीदार कौन है? बाहर का तो कोई आएगा नहीं, बाहर का कोई आएगा नहीं, एलआईसी इसकी हिस्सेदारी खरीदेगी। एलआईसी में पैसा कहां से आएगा? जो आईपीओ आ रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए। क्या अब तक कोई बड़ी प्लानिंग हो, सरकार की बड़ी प्लानिंग हो, एलआईसी का स्टेक धीरे धीरे आईडीबीआई बैंक में बड़ा हो जाए और आईडीबीआई बैंक एक एलआईसी का ही बैंक का रूप ले ले, एलआईसी बैंक का रूप ले ले। सब कुछ भी हो सकता है, ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं, आपके चेंज हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। हर चीज आंसर मिल रहा है आपको। दीपम के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं जो हिस्सेदारी बिकेगी थोड़ी बिकेगी। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अगर सरकार की इसमें 45% हिस्सेदारी है, थोड़ी सी और बेच दे। खरीदार कौन है? कोई बाहर का तो आएगा नहीं। मैनेजमेंट कंट्रोल जब उसे कुछ मिलना ही नहीं है, क्यों आएगा? रही बात एलआईसी की, एलआईसी लेगा। सरकार की हिस्सेदारी कौन लेगा? एलआईसी लेगा। एलआईसी के पास पैसा कहां से आएगा? जो ये आईपीओ आ रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा दोस्तों समझना और जानना चाहिए। इन चीजों को समझ के ही, जान के ही आप प्लान करके, आपके अंदर जो घबराहट होती है ना वो दूर हो जाएगी। समझिए, इनके आंसर आपको मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में दे चुका हूं, बहुत पहले दे चुका हूं कि खबरें आएंगी, लगातार आएंगी, बहुत तेजी के साथ आएंगी, आपको विचलित नहीं होना है। लास्ट में सिर्फ एलआईसी इसका एक मेन पार्ट होगा आईडीबीआई बैंक। देखिए मेरे शब्द आप याद रखिए, एलआईसी आईडीबीआई बैंक में मेन पार्ट होगा। अब इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, बहुत से सब कहानी निकल के सामने आ सकती है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की बहुत हिस्सेदारी हो सकती है, बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। सरकार पूरी बाहर भी जा सकती है, सरकार कम हिस्सेदारी में साहब बनी भी रह सकती है। एलआईसी साहब इसमें एक मेन अहम रोल अदा भी कर सकता है। तो बहुत सारी दोस्तों निकल के सामने चीजें आ रही हैं। उधर आईडीएफसी बैंक में भी मर्जर हो रखा है। क्या पता क्या सरकार की प्लानिंग चल रही है, हमें इससे अभी कुछ इसके बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं, कोई स्पष्ट व्यू तो नहीं रख सकते। उधर आईडीएफसी बैंक की, आईडीएफसी बैंक के साथ आईडीएफसी बैंक आपको जानते ही होंगे कि आईडीएफसी के साथ मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी। इधर आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री की बात चल रही है। बहुत सारी चीजों को मैं जोड़ के देख रहा हूं और क्लियरिटी आपको मैं अभी नहीं बता सकता, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो इन चीजों को समझिए, इन चीजों को जानने की कोशिश करिए। जब भी खबरें आए, मेरे ख्याल से आपको विचलित नहीं होना है। उन खबरों को थोड़ा सा समझिए, उन खबरों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। फिर कोई दिक्कत परेशानी हो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछिए, मैं बहुत सारे आंसर वहां भी देता हूं और देने की कोशिश करूंगा। क्या पता मैं गलत हो जाऊं, लेकिन दोस्तों जो मैं चीज समझ रहा हूं, जो मुझे लग रही है, अब तक मैं इसको टलता हुआ ही देखते आ रहा हूं। इसी कारण मैं आपसे अपने व्यूज रखता हूं। देखो सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज होते हैं। आपके कमेंट्स जो आते हैं वो थोड़े से अलग किस्म के होते हैं कि सर देखिए व्यूज आप भी रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूं। क्या पता ऐसा ना हो जो मैं सोच रहा हूं, क्या पता सरकार की कुछ अलग ही प्लानिंग हो, क्या पता जो सही हो जाए जो आप सोच रहे हो। तो ये सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं और इन खबरों में कितनी सत्यता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको विचलित या घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जॉब टोटली सेफ है। आईडीबीआई बैंक में कोई दिक्कत परेशानी की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपनी हिस्सेदारी अगर बेचेगी भी तो मैनेजमेंट कंट्रोल एलआईसी का रहेगा। वीडियो बनाने का मकसद यही था, इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने का मतलब यही था कि मैनेजमेंट कंट्रोल मेन होता है। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती भी है किसी भी बैंक में, मैनेजमेंट कंट्रोल उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज को समझना, उस चीज को ही जानना। जिसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल है बस वही उसका राजा है। और एलआईसी सरकार का साहब एक उपक्रम है, आप अच्छी तरह जानते हो।
तो मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।